नमस्कार, आप देख रहे हैं धन की बात धवन के साथ। हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो श्रमिक वापस आ गए हैं उनको यहां पर अगर राज्य सरकार काम दे रही है तो ठीक बात है, कोई बाहर जाना क्यों चाहेगा। अब सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में हर चुनाव में बीते कई दशकों में रोजगार एक बड़ी समस्या रही है। बेरोजगारी के नाम पर सरकारें गिर तक गई हैं और रोजगार देने के नाम पर बन तक गई हैं। अखिलेश सरकार में आपने देखा था बेरोजगारी भत्ता आया था, रजिस्ट्रेशन हुआ था बाकायदा। अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भी रोजगार को लेकर के 2017 से लगातार चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। लॉकडाउन के पीरियड में बहुत कुछ बदलने की कोशिश की गई है, बहुत बड़ा बदलाव तो आया ही है, जिंदगी थम सी गई, अब दोबारा चलना शुरू हुई है। सवाल इस बात का है कि पहले से बेरोजगारी की एक समस्या तो थी ही, अब जो गारंटीड रोजगार की बात आ रही है तो अगला और पिछला उत्तर प्रदेश में सबको रोजगार मिलेगा कैसे, बताएंगे पवन धवन जी। पवन जी, देखिए, मैंने शेखर जी जैसे पिछली चर्चाओं में आपसे बात कही थी कि ये कोरोना का प्रकोप तो आया ही है और हिंदुस्तान के ऊपर है कि वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का योजनाओं के बारे में कहा और जिस ढंग से उन्होंने एक विज़न अपना पेश किया है अगले 10 साल का, तो वो हमको लगता है कि नए भारत के एक निर्माण का किया है। जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है वो उससे देश को एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब की रूप में स्थापित करने की सोची है। जो विदेशों से जो ट्रांजिशंस होएंगे, जो चाइना से इंडस्ट्रीज़ बाहर निकलेंगी, वो कहाँ जाएंगी, जहाँ पे उनको अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो हमको लगता है कि ये एक समय हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े बदलाव का है। हम लोगों ने 60 के दशक में एक हरित क्रांति देखी थी, शायद 2020 से जो एक शुरुआत हो रही है वो देश की एक औद्योगिक क्रांति हो, और उस औद्योगिक क्रांति में हम ये पाएंगे कि जो राज्य प्रोग्रेसिव राज्य हैं वो अपने यहाँ विदेशी निवेशकों को बुला कर, क्योंकि हो सकता है हमारे पास पूंजी ना हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो, हमारे पास वो नो हाउ ना हो, तो हमें वो चाहिए। उसके लिए हम विदेशों से एक्सपर्ट डोमेन कंपनीज जो इसके मास्टर्स हैं उनको बुला के हम अपने यहाँ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति का आगाज़ है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखें तो पिछले 20-30 साल से जिस तरह की सरकारों का यहाँ सिलसिला रहा है, शायद उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग को वो ऊंचाइयां तो छोड़िए, वो पुश भी नहीं मिल पाया जिससे कि उत्तर प्रदेश एक सक्षम राज्य, औद्योगिक रूप से सक्षम राज्य के रूप में उभर पाए। योगी सरकार ने एक अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम यहाँ पे उद्योग लगवाएंगे और 2017 से वो लगातार इस बारे में प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ चर्चाओं में ये भी कहा कि जिस ढंग से 2017 के बाद 2-3 मेगा इन्वेस्टर कॉन्क्लेव्स हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, शायद उनके कोई नतीजे नहीं निकले। काम एक इंटेंशन से किया गया, रिजल्ट मिलना ना मिलना ये समय बताएगा। प्रयास ज़रूर किए गए और आगे वो चीज़ें कैसे डेवलप होंगी ये आने वाला समय बताएगा। पिछले हमारे कुछ सुझावों के आधार पर मैंने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज की तारीख में उन्होंने एक सिस्टम्स अब वो डेवलप कर रहे हैं हर क्षेत्र में। अभी जैसे माइग्रेशन के टाइम का जो डेटा लेबर का क्रिएट हो रहा है और एमएसएमई का डेटा क्रिएट हो रहा है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में किस टाइप की इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हैं,
वहाँ पे हमें किस टाइप के एक्सपर्ट फोर्स अवेलेबल है, वहाँ की उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की क्या खूबी है, क्या नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे प्रचुर मात्रा पे, इन सबको करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में एक वृहद रूप से कार्य योजना बननी चाहिए कि यहाँ पर हमको इस टाइप की, इस तरह की इंडस्ट्री को डेवलप करना है। वहाँ के लोकल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट के लोकल इंडस्ट्री के लोग वहाँ इस चीज़ को प्रमोट करें, ये डेटा लोगों को दें, ये डेटा साइट पे अवेलेबल हो। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं प्रतापगढ़ में एक इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, मेरे सामने पोर्टल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए कि यहाँ पे किस किस उद्योग की संभावनाएं हैं। मैं अपना इंटरेस्ट उस उद्योग को लगाने में दिखाऊं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करूं। फिर मेरे एक सुझाव के आधार पे मैंने ये देखा कि सरकार ने एक निर्णय भी लिया कि हर एप्लीकेशन के पीछे एक नोडल ऑफिसर वो अपॉइंट करेंगे जो इंडस्ट्री के साथ हैंड होल्डिंग करेगा। मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, मुझको उस इंडस्ट्री लगाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उस नोडल ऑफिसर की होगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बहुत सकारात्मक संकेत है कि सरकार वास्तव में चाहती है कि उत्तर प्रदेश का हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला एक इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में डेवलप हो। अभी आप देखिए कि जिस ढंग से डिफेंस कॉरिडोर जो बुंदेलखंड बंजर भूमि के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर जिस ढंग से डिफेंस कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करने की बात है और तमाम विदेशी कंपनियां जो डिफेंस की फील्ड में हैं वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लगाने का उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया है। तो देखिए, कोई भी इस तरह के बदलाव होते हैं, उनके लिए समय चाहिए, उनको डेवलप करने में समय लगता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं होता है, लेकिन सरकार की अगर नीयत साफ है, सरकार उस काम को करना चाहती है, तो आने वाले समय में हम ये ज़रूर देखेंगे कि इनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक स्वरूप में। और वो जैसा मैंने बात कही है कि औद्योगिक क्रांति, तो अगर ये सरकार जो जिस ढंग से आज ये काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो मैं समझता हूँ आने वाले 3-4 साल में उत्तर प्रदेश को हम लोग एक अलग नक्शे में पाएंगे, जहाँ पे पहले उत्तर प्रदेश जिन कारणों से जाना जाता था उनको पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश एक उद्योग के रूप में जाना जाएगा।